चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, अब हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री में हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे। पहले कोई बात नहीं करेगा तो बड़े ध्यान से इत्मीनान से देखिए, एकदम त्रिकोणमिति सिखा के छोड़ेंगे आपको। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 काट a बराबर 8 दिया है, 15 काट a बराबर 8, 15 काट a बराबर क्या दिया है 8। तो सवाल कह रहा है साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। 15 काट a का मान दे दिया है और साइन सेक का मान पूछ रहा है। बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर, कम से कम 10 नंबर बड़े आसानी से आप त्रिकोणमिति से उठाएंगे, इसलिए आप बड़े ध्यान से पढ़िए। एकदम सिंपल सा चैप्टर है, 2-4 सूत्र याद करके नंबर आसानी से ले लीजिए। सबसे पहले आप इस 15 को पक्षांतर करिए। अब मेरे तरफ बड़े ध्यान से आप लोग देखिए, काट a बराबर 8/15। काट का सूत्र होता है बच्चों आधार बटे लंब। काट का सूत्र होता है आधार बटे लंब। इसका कंपेयर इससे कर लीजिए और इसका कंपेयर इससे कर लीजिए। यहां से हमें आधार मिल गया 8 और लंब मिल गया 15। हमें आधार और लंब मिल गया। अब हम निकालेंगे कर्ण। क्या निकालेंगे? कर्ण। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है कर्णी में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का सूत्र होता है कर्णी में लंब का वर्ग प्लस, लंब है 15, 15 का वर्ग, आधार है 8 तो 8 का वर्ग। 15 का वर्ग होगा 225 और 8 का वर्ग 64, जोड़ने पर 289 और जिसका वर्गमूल होगा 17। तो कर्ण की लंबाई मिल गई 17 यूनिट। अब हमसे साइन a पूछा है, तो साइन a का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17। अब हमसे पूछा है सेक a, तो सेक का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है 17 और आधार है 8। ये रहा आपका चौथा सवाल। पांचवा सवाल सेम टू सेम यही। देखिए पांचवा सवाल लगाऊंगा नहीं, आप देखिए, आपको ऐसा बना दूंगा कि आप स्वयं लगा जाएंगे। सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा का मान कितना दिया है 13/12। बोले नहीं आप लोग, ध्यान देखेंगे। फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। इसका कंपेयर हम इससे कर लेंगे और इसका कंपेयर हम इससे। तो कर्ण हमें मिल जाएगा 13, आधार हमें मिल जाएगा 12। हम लंब निकाल लेंगे तो लंब आ जाएगा 5। लंब निकालेंगे तो लंब आ जाएगा 5। अब हम क्या काम करेंगे, साइन का, कास का, टैन का, काट का, कोसेक का, सबका सूत्र लिखकर यही लंब कर्ण आधार का मान रख देंगे। ठीक है ना? जैसे हमने कास का सूत्र लिखकर माने ना रखा, साइन का, सेक का, ऐसे यहाँ लिखा है सभी का। सेक सभी मतलब सेक को छोड़कर जो साइन बच रहा है, जो कास बच रहा है, जो टैन बच रहा है, जो काट बच रहा है, जो कोसेक बच रहा है, और उसका मान आप निकाल दो, निकल जाएगा ना। अब हम लोग सवाल नंबर 6वां देखेंगे। कोण A और कोण B, कोण A और कोण B न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम है। कोण A कोण B न्यून कोण है जो 90 अंश से कम है।
और दे रहा है cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B, ये गिवन है, दिया हुआ है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, देखो दी प्रूव दैट, हमें क्या सिद्ध करना है, ध्यान देखिए, कोण A बराबर कोण, ध्यान से देखिए, कोण A बराबर कोण B। एक त्रिभुज बनाते हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हम एक त्रिभुज बनाते हैं, उस त्रिभुज में A और B न्यून कोण है, माने ये A है, ये B है, ये न्यून कोण है, और ये है तब कोण C जो समकोण है। हम cos A का मान निकालते हैं, पहले हम किसका मान निकालते हैं, ये न्यून कोण है, किताब कहा है कि ये क्या है, न्यून कोण है, माने इनकी वैल्यू 90 डिग्री से छोटी है। cos A, cos का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, A माने ये AC आधार है, कोण हमारा जिस भुजा पे होगा वो आधार होगा। अब आप कह दोगे सर A तो इस भुजा पर भी है, लेकिन 90 डिग्री के सम्मुख भी तो है, इसलिए AB क्या है, कर्ण, AB क्या है, कर्ण। अब हम cos B निकालेंगे, उसका भी फार्मूला यही होगा, आधार बटे कर्ण। अब आधार उसमें कोण B से पता करो, तो कोण B किस पर है, BC पे, तो यहाँ आधार हो गया BC और कर्ण हो गया A। लिखेंगे चूंकि cos A cos B के क्या है, बराबर, किताब में दिया गया है cos A cos B के क्या है, बराबर, इसलिए ये इनकी जो वैल्यू दी गई है AC बटे AB बराबर BC बटे AB कट जाएगा, हमें मिल गया AC बराबर BC। अतः कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा है, अगर किसी त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं, तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। कक्षा 9 में आप लोगों को मैंने बताया है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, जो रिलेशन भुजाओं में होगा वही रिलेशन उनके कोणों में होगा, उनके सम्मुख कोणों में। अगर भुजा छोटी बड़ी रहेगी तो कोण छोटा बड़ा होगा, भुजा बराबर होगा तो कोण भी क्या होगा, बराबर। तो AC के सामने B आ रहा है, BC के सामने A, लिखेंगे अतः कोण A बराबर कोण B। हमारा सवाल यहाँ पे जो है प्रूव हो गया। सवाल नंबर 7वां देखिए, ध्यान से देखिए, बात न करें तो सीखने पे फोकस करें। 7वां नंबर लिखा है बच्चों, cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8 सवाल कह रहा है, तो आप इसका मान बताइए, किसका बताना है। देखिए पहला नंबर पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस, पहला नंबर जिसका मान पूछ रहा है, और दूसरा नंबर में काट स्क्वायर थीटा। आइए देखिए बच्चों, ये जो सवाल आप देख रहे हैं, पहला नंबर में जो आपसे 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन बटे 1 प्लस कास 1 माइनस कास, अगर हम चाहें तो कक्षा 7 का एक सूत्र है A प्लस B A माइनस B, लेकिन उसको हमको लगाने से सर्वसंख्या सूत्र लगानी पड़ेगी। त्रिकोणमिति में एक सर्वसंख्या सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो सूत्र हमें लगाना पड़ेगा, तो हम नहीं लगाएंगे, हम वो सूत्र नहीं लगाएंगे। हम वो सूत्र क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम वो सूत्र लगाएं, अभी हम पढ़े ही नहीं है, एक्सरसाइज 8.1 में सर्वसंख्या सूत्र है ही नहीं। परीक्षा में तो आप कैसे भी लगा सकते हैं, परीक्षा में आप कैसे, क्योंकि वहां पे आपको एक्सरसाइज थोड़ी लिखा रहेगा कि सवाल 8.1 का है, ठीक है ना। जब सवाल बस आ जाए कहे लगा दीजिए, तो आप कैसे भी लगा दीजिए, सर्वसंख्या लगाइए चाहे जैसे लगाइए। तब हम क्या करेंगे, तब हमको सबसे पहला काम यही करना होगा कि कॉट थीटा का जो मान दिया है 7/8, कॉट थीटा का जो मान दिया है 7/8, इसका हम
आधार बटे लंब से कंपेयर कराएंगे। सबसे पहला काम, आधार हमको मिल जाएगा 7 और लंब हमको मिल जाएगा 8। यहां से हम सबसे पहले कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कर्ण। कर्ण का फार्मूला होगा आधार स्क्वायर प्लस, चलिए देख लीजिए, हम दोनों विधि से लगा देते हैं इसको। आधार 7 और लंब 8। 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 4 13, 6 4 10 1। इसके अकॉर्डिंग हम साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमें 8 दिया है और कर्ण कर्णिम 113। हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार 7 है और कर्ण 113, रूट में 113। पहला काम हमने काट थीटा का उसके फार्मूला से कंपेयर कराया। मुझे दो भुजाएं मिली, आधार और लंब। वहां पे मैंने कर्ण निकाला और कर्ण जब मैंने जान लिया तो मुझे साइन और कास का मान निकाल लिया। अब 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा जो प्रश्न लिखा हुआ है, अब वहां पे हम जाएंगे और ध्यान से देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान देखिएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी के अकॉर्डिंग पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, नीचे पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग। अब यहाँ पे हम साइन का मान रखेंगे। साइन का मान है 8 बटे कर्णिम 113 का वर्ग, और नीचे कास का मान रखेंगे 7 बटे कर्णिम 113 का वर्ग। ध्यान दीजिएगा, 8 का वर्ग 64, ये कर्णी हट के 113, यहाँ 7 का वर्ग 49, कर्णी हट के 113। आगे इसको हल करेंगे। 113 एक कम 100 माइनस 64, 113 एक कम 113 माइनस 49, इनके बटे का 113, इनके बटे 113 कट जाएगा। 13 में से 4 जाएगा, ऊपर 49 आएगा, नीचे 64, ऊपर 49 आएगा, नीचे 64। अच्छा, अगर हम इसको दूसरी विधि से लगाते तब इस लाइन को फोकस करिए, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी विधि से देखिए, दूसरी विधि से मैं यहीं से फोकस कर दे रहा हूं, यहां से इस सवाल को आगे बढ़ा दे रहा हूं ना। a प्लस बी, ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। a प्लस बी, ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर्वसंख्या सूत्र से, सर्वसंख्या सूत्र ये होता है सर्व समीका सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर ये ऊपर बन जाएगा कास स्क्वायर थीटा और नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन बाई कास बाई साइन से हो जाएगा कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा का मान कितना दिया है? 7 बटे 8, तो 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। बताओ इतने छोटे में लग गया कि नहीं? लग गया ना? तो बोर्ड एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं, इतनी बड़ी टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे a प्लस बी, ए माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे a प्लस बी, ए माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए साइन 75 होगा तो इसकी जगह कास आएगा, कास 75 होगा तो इसकी जगह साइन। कास बाई साइन को काट कहते हैं, ये दोनों वर्ग में इसलिए वर्ग। अब काट थीटा का मान 7 बटे 8 का वर्ग। यही आपके सेकेंड ऑप्शन का मान भी हो गया, समझ गए? तो चाहे आप ऐसे लगाएं और चाहे आप ऐसे लगाएं, और इसको नोट कर लीजिए।